वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति के प्रमुख प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है वे सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरु गोविंद की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नांदेड़ में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो इसमें चैतन्य बंगाल से सही है, नरसिंह मेहता गुजरात से सही है और नामदेव महाराष्ट्र से सही है, परंतु वल्लभाचार्य गुजरात से नहीं है, ये गलत हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो यह हुआ था पावापुरी में। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलेंगे और वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो यह कहा गया था कबीरदास जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था वर्धमान। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उनका गृह त्याग को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती को। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता जो थी उनका नाम था त्रिशला। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह थे राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हैं हरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रश्नों का आंसर जरूर करते चलें। हमारा अगला प्रश्न है, राग मियाँ की मल्हार का रचिता किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है तानसेन को। हमारा अगला प्रश्न है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था तलवंडी में। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा का स्थापना किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं चैतन्य प्रभु। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो यह शिष्य थे रामानंद के। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो यह थे शाक्य वंश से संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बोध गया में। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था? तो यह था नरेंद्र नाथ दत्त। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रहीम सेन को। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो यह हुआ था कुंडग्राम में। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह प्रसिद्ध हुआ अंगद के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बेतलहम में। हमारा अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह प्रदान किया गया था महाराजा खेतड़ी ने। हमारा अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कालंदी में। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1469 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो यह थे गुरु अंगद। हमारा अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कठाम्भरन वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया गया था अकबर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में। हमारा अगला प्रश्न है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो इनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो यह थे तुकाराम। हमारा अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नाडिया में। हमारा अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था? तो इनका वास्तविक चीनी नाम था कुंग फू। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो यह शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के। हमारा अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? तो यह थे जहांगीर के शासनकाल में। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान माना जाता है? तो यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो यह कहा गया था कबीरदास जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो यह कहा गया था अमीर खुसरो जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह मूल निवासी थे आगरा के। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार थे? तो दक्षिण भारत के अलवार थे संत। हमारा अगला प्रश्न है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज संगीतज्ञ थे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया गया था सारनाथ में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखा है और सभी प्रश्नों का आंसर किया है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।